हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल यहाँ दिया जाता है। आज मैं आपको चौथा वीडियो जो है लेके आया हूँ, जो प्रतिरोध, धारा और वोल्ट से रिलेटेड है। आप विद्युत धारा चैप्टर को पढ़े हैं, आप विद्युत धारा चैप्टर से ही ये प्रश्न हल करते आ रहे हैं। तो इसमें देखिए पहले से बहुत ही अलग ये सवाल आपको नज़र, ध्यान से देखिए, दो बिंदु हैं जहाँ से ये प्रतिरोध आपको जोड़ दिए गए हैं और इसमें 2 वोल्ट की धारा प्रवाहित की जा रही है। और अगर इनको कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रश्न को कि निम्नांकित परिपथ में गणना कीजिए, ए और बी बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। मतलब इसमें टोटल प्रतिरोध कितना लग रहा है और कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है, ये सोच समझ के हल करना है, तभी इस पे अच्छे नंबर आएंगे। ये 4 नंबर का सवाल है। 2 नंबर ए पर मिल जाएगा पहले पे, और दूसरे पे बैटरी से प्रवाही धारा का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको ठीक से देखिएगा, मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए बहुत आसान सवाल है। आप ये अगर ऐसे सवाल आपको नज़र आए, हर वैरायटी के सवाल मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ऐसे सवाल आपको नज़र आएगा तो क्या करिएगा, सबसे पहले ये जो शुरू के 3 ऐसे दिख रहे हैं ना, जैसे 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम, इसको जोड़ दीजिएगा श्रेणी में। अब फिर जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ, देखिए इस पे आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये आपके हो गए श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तुल्य प्रतिरोध आप जानते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध यानी कि R इक्वल टू, इसको मान लीजिए R1, क्योंकि अभी ये भी तो बाकी है इसलिए इसको R1 मानते हैं। तो R1 बराबर ले लीजिए, कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, आपको पता है R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये तीनों श्रेणी में जोड़ना है, ये वाला और ये वाला तीनों श्रेणी में जोड़ना है। तो इसलिए इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप जानते हैं श्रेणी में जोड़ने के लिए ये यूज किया जाता है फार्मूला। तो R1 है 1 ओम प्लस R2 है 2 ओम प्लस R3 है 1 ओम, टोटल जोड़ दीजिए। R1 आपका कितना आ गया, ध्यान से देखिए 4 ओम, 2 1 3 1 4 ओम, ये तुल्य प्रतिरोध इस तीनों का निकल गया। अब हमको ये 4 ओम भी तो इसी में लेना है, क्योंकि ये भी में ही है ये, तो इसलिए इसको भी हम लोग इसी में लेंगे। तो देखिए कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहीं पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कि 4 ओम तथा R1 समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर, तो देखिए अब समांतर क्रम में जब आप ले लेंगे इसको, तो ध्यान से देखिए कि 4 ओम जो है क्यों समांतर हो गया, क्योंकि ये आप जब इसको श्रेणी में लेंगे ना, तो ये इसके समांतर तीनों हो जाएंगे। जैसे 1 2 और 1 जो है ऐसे हो जाएगा तो इसके समांतर बन जाएंगे। यानी यूँ समझिए, ऐसे मैं आपको समझा दूं, ये हो गया आपका 4 ओम, और ये तीनों जो जोड़ दिए हैं 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, तो ये तीनों मिला के देखिए 4 ओम। तो अब देखिए ये 4 ओम तो पहले से है और ये तीनों मिला करके हो गया 4 ओम, तो देखिए ये दोनों समांतर हो गए, इसलिए इसको अब समांतर में जोड़ दिया जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समांतर के लिए फार्मूला आप जानते हैं 1/, अब इसको मान लीजिए आप R, अब यहाँ पे हो जाएगा R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्वल टू 1/R1, देखिए ये 4 ओम ले लीजिए इसको, और प्लस 1/R1 कितना है 4 ओम, ये भी 4 ओम है यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/R इक्वल टू, ये 4 ओम एलसीएम हो जाएगा, आप जानते हैं दोनों मिला के, और 4 ओम, तो यहाँ से आप देख लीजिए 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 हो जाएगा 4, तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4, यानी 1/2, तो 1/R इक्वल टू 1/2, और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, इसका इधर इसका इधर, तो आपको हो जाएगा R इक्वल टू 2 ओम। यानी देखिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल गया, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा, देखिए R बराबर 2 ओम, तुल्य प्रतिरोध आपका ये निकल गया। ठीक है,
तो इस तरह से आपने 2 ओम निकाले। अब आपको ज्ञात करना है, पहला सवाल तो हो गया कि ए और बी के, देखिए पहला सवाल ही ने पूछा था ए और बी के बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब दूसरा निकालना है बैटरी से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, मतलब इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए भी आसान है, देखिए यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर कि अब जो है, देखिए अब आपको क्या करना होगा, V बराबर IR, ओम के नियम से चलेंगे। तो टोटल में वोल्ट लग रहा है, देखिए 2 वोल्ट धारा है, I ज्ञात करना है, R देखिए कितना निकला है, टोटल में A और B बिंदु के बीच कितना टोटल प्रतिरोध निकला है। आप देखिए R का मान 2 ओम निकला है, तो इस 2 को हम लोग यहाँ पर भर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए क्या करते हैं, आप जानते ही हैं कि यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि I बराबर ये हो जाएगा 2/2, कट जाएगा 1, यानी 1 एम्पियर इस परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान से देखिए, इस परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो दूसरा सवाल भी हल हो गया। पहले ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना हो रहा है, 2 ओम। तो इसलिए आपको 2 नंबर इस पर निकलेगा तुल्य प्रतिरोध। पहला सवाल आपका यहाँ से हल हो गया था और ये आपका दूसरा सवाल हल हो गया, क्योंकि इसमें 2 सवालें थी। तो आप देख रहे हैं 2 सवाल आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ और ये 4 नंबर का आपके बोर्ड में आएगा। ऐसे सवाल अगर ये नहीं आएगा तो इसी तरह के और मान दिए जाएंगे अलग अलग, लेकिन सवाल ऐसे आते जरूर है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, पिछला आप मॉडल पेपर में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं और भी बहुत से सवाल पूछे जाते हैं जो एक एक करके अगले वीडियो में मिलेगा। तो ये चौथा वीडियो था, अब 5वां वीडियो भी आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड आपको सवाल हल किए करके दिए जाते हैं।